साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की। इमरान खान साहब जो सारा टाइम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो और भारत के बारे इधर उधर की बातें करते रहे, वो भारत की आजाद खारजा पॉलिसी के हक में बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ। जो सारा टाइम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो और भारत के बारे इधर उधर की बातें करते रहे, वो भारत की आजाद खारजा पॉलिसी के हक में बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। मेरा ख्याल है उन्होंने कि मेरी वीडियोस इमरान खान साहब ने देख ही ली हैं। मुझे तो आज ऐसे शक पड़ रहा है। और मैं कितनी देर से ये कलप रहा था कि देखें वो किस तरह क्वाड में भी मजे मार रहे हैं, और जिसे वो मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि वो दो दो खा रहे हैं और चोपड़ियां खा रहे हैं। हमारे पंजाबी में मुहावरा है कि दो दो पराठे खाएं और मक्खन के साथ खाएं। तो भारत तो वो कर रहा है, तो लगता है कि इमरान खान साहब के कानों में कहीं मेरे अल्फाज पहुंच गए हैं। और इस चीज को मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब या हमारी सरकार को समझना चाहिए था कि किस तरह एक आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता है और किस तरह सिर्फ चाइना के ऊपर ही हम नहीं बैठ जाते। लेकिन उधर उन्होंने इमरान खान साहब ने इंडिया की तारीफें शुरू कर दी, जब इमरान खान साहब के ऊपर खतरात मंडला रहे हैं इस बात के ऊपर कि जनाब आपने इंडिया इस वक्त छाया हुआ है, क्योंकि इंडिया का वजीर आजम जो है उसने क्वाड की मेंबरशिप भी ली हुई है, क्वाड का मेंबर भी है, वो रशिया से तेल भी लेता है, वो मिडल ईस्ट के साथ भी इत्तेहादी है, वो इसराइल के साथ भी इत्तेहादी है। तो शायद मैं एक चीज यहाँ पे अगर कह दूं जो शायद बुरा ना लगे हमारे लोगों को, तो वो ये है कि इंडिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरह रिलीजन से ड्राइव नहीं करता जिस तरह हम करते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो मिसाइल ये है कि हमने इसराइल से भी ताल्लुक नहीं रखना, और हमने सिर्फ मुस्लिम दुनिया से ताल्लुक रखना है, और हमने किसी और से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना। हमने ये भी फैसला कर लिया कि किसी से ताल्लुक ही नहीं रखना, बाहर सबनों फारग कर दो। ये हमारी जिंदगी का फैसला है इमरान खान साहब ने और हमारे जो लोग हैं उन्होंने कर लिया हुआ। और यूरोप को गालियां देनी है मजहब की बेस के ऊपर, वेस्ट को गाली देनी है मजहब की बेस के ऊपर, और 24 घंटे एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि जो मजहब जो है वो क्योंकि अब हर बंदा जिसकी उम्र 70-75 साल होती है वो अल्लाह को प्यारा होने वाला होता है, उसको पता मेरी जिंदगी के कुछ साल रह गए हैं, तो वो लीडर बनना चाहता है और वो कौम को लीडर बनाना चाहता है। उससे पहले वो सारा टाइम पार्टी बॉयज होते हैं और आखिर में कहते हैं कि नहीं हम जो है ना वो लीडर बनेंगे आपके सामने और हम फैसला करेंगे कि कौम की डायरेक्शन क्या होगी। उससे पहले वो इमरान खान साहब के जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि खान साहब, लोग हमें कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है पूरी जिंदगी पार्टी करते रहे और आखिर में आगे जब खुद भी फारग होने वाले हैं, हुकूमत भी जा रही है और आप वजीर आजम हैं, तो लोगों को कहते हैं कि आओ और रियासत मदीना की तरफ आओ। तो इमरान खान साहब हंस पड़े। उन्होंने ये आगे फिर ये इमरान खान साहब ने नहीं ना बताया कि हमने वोट भी लेने होते हैं, हमें ये चीजें भी चाहते हैं। अब जारी बात है इमरान खान साहब सारी बातें करते तो अच्छे नहीं लगते, वो तो हम बताएंगे ना आपको कि ये मजहब का सहारा क्यों लेते हैं। भाई इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो बनाई है उसमें दो तीन सारी बातें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये वहां सिविलियन सुप्रीमेसी है, दूसरा ये है वहां पे अदारे मजबूत है, तीसरा ये है कि वो नहीं देखते वो हमारे, तो हम तो सबसे पहले देखते हैं ना कि इमरान खान साहब के मैं तो जाऊंगा सऊदी अरब, वो इन चीजों को नहीं देखते, वो और एंगल से चीजें शुरू करते हैं। उन्होंने अपने रीजन से शुरू कर लिया। आप मोदी साहब की पॉलिसी देखें ना, आपने उस पर रीजन को बुला लिया ओथ पे, फिर साउथ ईस्ट एशिया एशिया पैसिफिक के ममालिक को बुला लिया आपने, आसियान के जो कुछ ममालिक थे उनको बुला लिया और अपना जो है वो दूसरी दफा ओथ जो लिया। तो वो तो एक और एंगल से जाते हैं, वो हमारी तरह तो नहीं करते कि जी ठीक है मोहम्मद बिन सलमान आ जाए, मोहम्मद बिन जायद आ जाए, महातीर मोहम्मद आ जाए और जो है वो उर्दुगान साहब आ जाए, चलो इस्लामी दुनिया पूरी ए पाकिस्तान के तलकात ने। और भाई ताल्लुकात आप बनाते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, ताल्लुकात आप बनाते हैं कि आप जो है वो आप किस पैराए में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलते हैं।
आज जापानीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में बैठ के बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ज्वाइंट कम्युनिके दे रहे हैं। मेरी वैसे पाकिस्तान में इस हवाले से बात हुई है, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान शायद एक आधे दिन तक जापानीज एम्बेसडर जो हैं उनको कॉल ऑन करेंगे, कॉल ऑन नहीं सॉरी समन करेंगे, कॉल ऑन देयर इज समथिंग एल्स, समन करेंगे और पूछेंगे कि हमें बताएं ये। और ये जो चीज है ये सफारती हलकों को टोक्यो में भी, दिल्ली में भी और शायद इस्लामाबाद में भी शायद पता हो ये जो चीजें थी, मुझे कंफर्म पता नहीं है। लेकिन जारी बात है टोक्यो जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं तो जो इंडिया के अंदर जापानीज बैठे हुए हैं जो टॉक विद द पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और उनको बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह की पाकिस्तान के बारे में बात हो सकती है या इंडिया ने क्या रिक्वेस्ट की है कि वो ज्वाइंट कम्युनिकेशन में क्या कहना चाहते हैं, तो वहां पे आके फिर हमें पता चलता है जनाब कि वो हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सर आपने जैसे रशिया का नाम लिया और यूक्रेन का, तो रशिया से ऑयल भी ले रहा है हिंदुस्तान, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका नाराज हो जाए, क्योंकि अमेरिका काफी अगेंस्ट रहता है हमेशा रशिया और उनकी टेंशन रहती है, तो इस तरह से करके आप लोग कोई ब्लॉक का हिस्सा तो नहीं बन रहे जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है कि ब्लॉक का हिस्सा? नहीं, आई थिंक यू नो वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट हमारे जो इंडिया का है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी का नहीं, शुरू से ही एक कंसिस्टेंट चीज मेंटेन किया है कि भाई हम जो है वो ना हम लेफ्ट में रहेंगे या राइट में रहेंगे या ना हम सोवियत ब्लॉक में रहेंगे या यूएस ब्लॉक में रहेंगे, जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है हम वहां पर रहेंगे। तो इसी तरह से जब हमारा 71 वॉर के टाइम पे हमें सोवियट्स ने सपोर्ट किया, उसके बाद जब न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ तो यूएस का सपोर्ट आया है। तो अभी जो डिफेंस का चीजें हैं उसमें यूएस का भी सपोर्ट है, फ्रांस का भी सपोर्ट है एंड रशिया का भी सपोर्ट है। तो ये हमारा अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला हमारा जो इकोनॉमी है तो उसमें सबसे ज्यादा हमारा जो बायलैटरल ट्रेड हमारा यूएस के साथ में चलता है एंड वो दैट इज आल्सो राइजिंग। और जहां तक रशिया के संबंध में हमारा जो सबसे ज्यादा आर्म्स जो आते हैं वो रशिया से आता है। और अभी जैसे रशिया ने बोला कि भाई हम आपको डिस्काउंट पे ऑयल का वो देंगे, तो इंडिया ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो लेंगे, क्योंकि हमें अगर वो मिलता है तो हमारे आम नागरिक के लिए फायदा है। तो क्योंकि इंडिया का ये स्टैंड के बारे में सबको पता है, चाइना को भी पता है, रशिया को भी पता है कि यूएस को भी पता है कि वो ऐसा है कि वो किसी के साथ नहीं है लेकिन सबके साथ है। तो वो जो ये जो प्रिंसिपल है ये मेरे ख्याल से जो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं जिसको, कि हम अपना जो खुद डिसाइड करेंगे क्या करना है, हमने कोई हमें ये नहीं बताएगा कि भाई आप हमारे साथ रहो नहीं तो आपको ये तो करने दो। वैसे यूएस के साथ में हमारा प्रॉब्लम्स थे, जैसे हमारा जो स्पेस का जो इशू था, जो हम जब हमारा ऊपर सैंक्शंस हुए थे, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट, तो एक टाइम ऐसा आया था कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं देते, तो हमने खुद डेवलप किया। तो इस तरह की चीजें हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी हर कंट्री के साथ में हमारे रिलेशंस हमेशा अच्छा रहो, ऐसा नहीं है, कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हर देश देखता है कि भारत जो है वो एक कंसिस्टेंटली एक ही लाइन मेंटेन कर